बात करने के लिए मौजूद है गौरव भाटिया जी। सर, जिस तरीके से पहले रुझान सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है रुझानों को देखते हुए? हम लोग परिणाम का इंतजार करेंगे, लेकिन बड़ी विनम्रता से सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में दिल्ली की जनता हो या भारत की जनता हो, सबको नरेंद्र मोदी जी में पूर्ण विश्वास है। वो आज ईमानदारी की पराकाष्ठा हैं। वो जिस स्वभाव से जनता की सेवा करते हैं, ये अपने आप में सबको प्रेरणा देता है। और हमें गर्व है कि दिल्ली की जनता ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है रुझानों से, कि हमें आशीर्वाद दिया है। हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। सर, क्या वो मुद्दे रहे जिसको आपको लगता है देखते हुए कि बीजेपी को इतना समर्थन मिल रहा है दिल्ली की जनता की तरफ से, क्या वो मुख्य मुद्दे रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, शीश महल से लेके शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, तमाम घोटाले। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये घोटालावाल है। और दूसरी बात, मैं समझता हूं जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। तीसरी बात, जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए, बिना इंजन की वैगनार नहीं चाहिए, ये बात भी स्पष्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, जिस ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष गई, अपनी बात रखी, और चाहे वो लोकल मुद्दे हों, जिस तरह से यमुना की सफाई ना हो, घर में पानी ना हो, सड़कें खराब हैं। तो ये तमाम रिएक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं और लगभग इन रुझानों का परिणाम बुलाया जा सकता है। आंकड़े आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये देखिए, पार्टियां, सीट, वोट फीसदी, स्ट्राइक रेट, ये सभी हम आपको बताएंगे। भाजपा 47 सीट, वोट फीसदी की बात करें 47% वोट का यहां पर प्रतिशत रहा है, 68 यहां पर स्ट्राइक रेट रही है। और आपकी बात करें 23 सीट यहां पर इनके खाते में अभी तक आती हुई नजर आ रही है, 43% वोट फीसदी यहां पर रही है और 34 यहां पर स्ट्राइक रेट रहा है। और आप देखिए, वोट फीसदी में यहां पर कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन सीटों में खासा अंतर यहां पर नजर आ रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में नाकाम रही है। और ये देखिए, एक और बार ये आपको आंकड़े बताएं, ये हमारी दिल्ली की मेट्रो है और उसी के बीच हमारे ये आंकड़े, बीजेपी 47 सीट यहां पर लेती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 23 सीटें। और अब आप देखिए किस तरीके से जो इनके बीच का फासला है वो अब बढ़ चुका है। कांग्रेस के खाते में इस बार भी 0 सीटें हैं और अन्य भी खाता खोलने में नाकाम। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिए ये आंकड़े आपके आगे हमने रखे। दिल्ली चुनाव 2025 कुल सीटें 70 और बीजेपी के खाते में 47 सीटें। आपका झाड़ू इस बार 23 सीटें ला पाया। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस बार भी नाकाम, पिछले 2 बार से भी नाकाम रही और इस बार भी फिलहाल 0 पर सिमटी हुई है। बीजेपी पे जो जश्न का माहौल है उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से पोस्टर, बैनर लिए हाथ में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। पटाखों की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से लोग अभी से सेलिब्रेटरी मोड पर आ गए हैं। खैर, शुरुआत में तो ये कहा जा रहा था कि अभी इट्स टू सून टू जज, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति बहुत क्लियर हो चुकी है और ऐसे में जो सेलिब्रेटरी मोमेंट्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से दिग्गज वहां पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं और यहां पर ये देखिए, मिठाई और लड्डू तो लगता है अब तक बनकर तैयार हो ही गए होंगे। और देखिए, उसी बीच ये सेलिब्रेशन का माहौल, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सेलिब्रेशन का माहौल आप वाकई यहाँ पर हर्षा बता रही हैं। मुझे लगता है मिठाई लड्डू की बात छोड़िए, जलेबी की बात कीजिए। मुझे लगता है जलेबी बन रही होगी, हमारे संवाददाता वहां पर होंगे, जरूर दिखाएंगे कि जलेबी कितनी स्वादिष्ट है। खैर, ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेंद्र जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, ब्रजेंद्र जी, क्या यही दिल्ली मॉडल है जिसकी बात अरविंद केजरीवाल कहते थकते नहीं थे? यही वो दिल्ली मॉडल है जिसके जरिए वो कहते थे कि पीएम मोदी को चैलेंज देने वाला अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है? की जो राजनीति थी वो एक डिसरप्टिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं वो थी। एक लोगों में उस समय एक आक्रोश था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध एक आवाज उठी थी जिसका नेतृत्व इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने किया और जिसके कंधों पर चढ़ के केजरीवाल जी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 2 मुख्य बिंदु थे उनके, एक आम आदमी और दूसरा ईमानदारी और स्वच्छता की राजनीति। ये 12-13 साल उनकी राजनीति चल गई। मेरे को इसी बात में काफी हैरानी होती है क्योंकि इस प्रकार की चीज या तो एकदम से पूरे देश को अपने
लपेटे में ले सकती थी या ये जल्दी खत्म हो सकती थी। लेकिन ये 12-13 साल तक चली। एक बड़ी स्टेट पंजाब में भी इनकी सरकार बनी, लेकिन अब जो दिल्ली का नतीजा आया है, ये जिस प्रकार की राजनीति थी, देखिए समझने की बात बड़ी सीधी सी है। शीला दीक्षित जी ने भी 15 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री तौर पे वो रही, लेकिन जिस प्रकार की नोक झोंक और जिस प्रकार की द्वेष की भावना केंद्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में पिछले 11-12 साल में देखी गई, वो उससे पहले कभी नहीं देखी ये गई। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं आपको काट नहीं रहा, क्योंकि तब विकास हुए और शायद उसी का शीला दीक्षित का नाम उसके चलते हुआ कि उन्होंने दिल्ली को डेवलप किया। लेकिन आप लोगों ने कभी उस सबूतों को भी तो नहीं मांगा जो केजरीवाल जी जो एक चिट्ठी लेकर एक पूरी रसीद लेके आते थे और उसमें नाम बताते थे कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है। कभी कांग्रेस ने जोर नहीं दिया और वो कहां वो पूरी लिस्ट खो गई, पता भी नहीं चला। नहीं, देखिए मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस वो इतिहास था, तभी ये इतिहास बन रहा है। कांग्रेस को सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में भुगतना पड़ा था, और यही कारण है कि हम आज तक दिल्ली में उभर नहीं पाए हैं दोबारा। इस बार हमने प्रयास किया अलग से चुनाव लड़ने का, नतीजा हमारे अनुरूप नहीं रहा। अच्छा ब्रजेश जी, मुझे सीधा सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस इस बार अलग होकर लड़ी, इसकी वजह क्या थी? क्या कांग्रेस अपना खोया वजूद पाना चाहती थी कि इस बार भी अगर साथ लड़ गए तो रही सही पहचान भी दिल्ली से गायब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। एक तो ये था कि अपना वजूद तो दोबारा से उसको हासिल करने की बात थी। दूसरा ये भी है कि केजरीवाल जी जो इंडिया की जो बात होती है गठबंधन की, वो कभी भी सही मायने में उसका हिस्सा उस तरह से नहीं बने जैसे बाकी सभी दल बने थे। महाराष्ट्र का जैसे चुनाव देख लीजिए, सारे इकट्ठे होकर लड़े थे, झारखंड का इकट्ठा होकर लड़े थे, जम्मू कश्मीर का इकट्ठा होकर लड़े थे। लेकिन जहां पे भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा आता है, वहां आम आदमी पार्टी एक अलग तरह का रवैया अपनाती है। तो मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि कांग्रेस ने ये निर्णय यहाँ पे लिया, कांग्रेस के नेतृत्व ने एक अलग से अपनी दोबारा से शुरुआत करने की। मुझे लगता है देर कर दी आपने रोकते रोकते, लेकिन अभी जो कुछ हुआ उस पर चर्चा और जारी रखेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं दरअसल बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन से दिग्गज थे जो यहाँ पर जिनके नाम पर यह चुनाव लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल चेहरा नई दिल्ली सीट से थे, और सोमनाथ भारती की भी बात करेंगे। अवध ओझा पड़पड़गंज से दुर्गेश पाठक, राजेंद्र नगर से सत्येंद्र जैन, शकूर बस्ती से, और ये सभी